श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय 16वां श्लोक। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। आप सभी लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय और 15वें श्लोक तक सुना कि किस तरह से पांडवों की सेना में भगवान श्री कृष्ण यानी गिरधारी या मधुसूदन, जिन्होंने पांचजन्य नामक शंख बजाया, और अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया, भीम ने पौंड्र शंख बजाया था। उसके आगे चूंकि युद्ध का प्रारंभ हो रहा है यहाँ से दोनों पक्षों की तरफ से, तो पांडवों की सेना में और जैसे कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल व सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। दोस्तों, पिछले श्लोक में जैसा कि मैंने बताया था कि इस महाभारत के युद्ध में सबके पास अपना अपना शंख है जिसके अलग अलग नाम है, और मैंने ये भी बताया था कि ये जो शंख हैं उनकी ध्वनि से पता चल जाता था कि इस राजा ने शंख बजाया है, और उस पक्ष के सैनिक अपने राजा के अकॉर्डिंग ही इंस्ट्रक्शन फॉलो करते थे। तो यहाँ पर युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजय, और नकुल के शंख का नाम सुघोष, और सहदेव के शंख का नाम मणि पुष्पक था। तो दोस्तों, आज हम सभी लोग जब देखते हैं ना, तो अपने घर के मंदिरों में शंख रख देते हैं, बट आज से पहले जब महाभारत का टाइम था वहाँ पे शंख मंदिर में नहीं रखा जाता था, बल्कि शंख को एक शस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाता था। कि जब युद्ध सुबह सुबह प्रारंभ होता था तो शंख की ध्वनि के साथ प्रारंभ किया जाता था, और जब शाम को बंद करना होता था तो शंख की ध्वनि के साथ बंद किया जाता था। और आज हमारे समाज में कहीं ना कहीं एक विकृतिक सोच है कि शंख को केवल मंदिर में रख दिया जाता है। और हाँ, इसके पीछे बेनिफिट ये होता है कि अगर आप डेली बेसिस पे शंख बजाते हो तो आपको कभी भी सांस की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको लंग से रिलेटेड बहुत सी बीमारियां जो होती हैं वो जल्दी से नहीं होगी। और अगर हम सामाजिक विकृति की बात करें तो हमारे यहाँ जब सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो पंडित जी आते हैं, प्लेट और घंटी जैसा होता है उसको बजाते हैं और शंख बजाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर शंख बजाने का काम केवल और केवल ब्राह्मण जाति से संबंधित नहीं है। यहाँ पर पांडवों के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सब के सब क्षत्रिय राजा हैं। और अगर हम कौरवों की तरफ से बात करें तो भीष्म पितामह, दुर्योधन, ये भी क्षत्रिय राजा हैं जिन्होंने शंख बजाया। तो महाभारत को या गीता को पढ़कर पता चलता है कि महाभारत के समय में शंख को एक शस्त्र की तरह प्रयोग किया जाता था। और अगर हम महाभारत के समय को आज के समय से कंपेयर करें तो जैसे आजकल हम माइक का प्रयोग करते हैं इंस्ट्रक्शन देने के लिए या अपनी वॉइस को लोगों तक पहुंचाने के लिए, सेम एज पहले शंख का प्रयोग किया जाता था इंस्ट्रक्शन देने के लिए। पूरी सेना को किस तरह से इंस्ट्रक्शन देना है, किस तरह से लीड करना है, ये सब काम शंख के माध्यम से किए जाते थे। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी सेना होती थी जहाँ पर इतने सारे सैनिक होते थे, वो इतनी बड़ी भीड़ में लास्ट वाले सैनिक को कैसे पता चलेगा कि अब युद्ध आरंभ करना है या अब युद्ध बंद कर देना है। तो ये सारा सब उसको शंख के इंस्ट्रक्शन से पता चलता था। जब सुबह शंख बजता था यानी युद्ध आरंभ हो गया है, और जब शाम को शंख बजाया जाता था यानी युद्ध को अब बंद करना है। श्रीमद् भगवद गीता के और श्लोक का एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।